दादरा नगर हवेली के दादरा गांव का मुख्य रास्ता, जो बीते जनवरी माह में रास्ते को खोदकर मटेरियल भरकर पूरे रास्ते का मरम्मतीकरण किया गया था। उस दौरान अंदाजन 1 महीने तक स्थानीयों और सिलवासा से वापी की ओर जाने वाले वाहन चालकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। जानकारी के मुताबिक यह रास्ते के मरम्मतीकरण का कार्य विक्रम इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा किया गया था। रास्ते का कार्य जब पूरा हुआ तब मार्च महीने से कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन जारी हो गया, जिससे इस रास्ते पर से बड़े वाहनों की आवाजाही एकदम कम हो गई थी। जून महीने से जिन वाहन चालकों के पास परमिट हो उन्हीं लोगों को कंपनियों में प्रवेश देना शुरू हुआ था, जिससे उस वक्त भी बड़े वाहनों की आवाजाही कम ही थी। हर साल होती बारिश के सामने इस साल प्रदेश में कम बारिश दर्ज हुई है, मगर फिर भी यह रास्ता बारिश के मौसम में एकदम ही खस्ता हो गया था, जिस कारण वाहन चालकों और स्थानीयों को यहां से गुजरने में कई तकलीफों का सामना करना पड़ा था। थोड़े दिन पूर्व ही प्रदेश के पूर्व सांसद नटुभाई पटेल ने समाहर्ता को प्रदेश के जीर्ण हो चुके रास्तों के बारे में लिखित प्रस्ताव रख उन्हें अवगत करवाया था, जिस संदर्भ में हाल ही में फिर से इस रास्ते का मरम्मतीकरण कार्य शुरू किया गया है। परंतु मुख्य प्रश्न यह खड़ा हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा जो रास्ते बनाने में आते हैं उन रास्तों की प्रशासन द्वारा कोई गारंटी ली जाती है या नहीं, या ऐसा तो नहीं है कि प्रजा के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा हो। फिलहाल दादरा गांव में जिस रास्ते का मरम्मतीकरण कार्य चल रहा है, जिसको बनाकर सिर्फ 8 ही महीने हुए थे, वहीं इसी रास्ते की फिर से मरम्मत की जा रही है। केवल 8 ही महीनों के भीतर वही पुरानी प्रक्रिया से रास्ते बनाने का कार्य चल तो रहा है, पर स्थानीयों को पिछले 15-20 दिनों से धूल खाने की बारी आ रही है। समस्या को देखते दादरा और सिलवासा के बीच आए लवाछा गांव में सीमेंट कंक्रीट से रास्ते बनाने में आए हैं। उसी तरह से इस मुख्य मार्ग को भी बनाया जाए तो 10-15 सालों तक रास्ता खस्ता होने की नौबत नहीं आएगी। पीडब्ल्यूडी विभाग के अभियंता नेल्सन भाई से जब दादरा गांव में चल रहे रास्ते के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, तब उन्होंने भी बात को टाल दिया था और जानकारी नहीं दी थी। फिलहाल तो प्रशासन को जब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर टेंडर भरता है तब संपूर्ण शर्तों के साथ ही टेंडर पास करने में आए, और अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर उन शर्तों का उल्लंघन करे तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई हो, ऐसी मांग उठ रही है।